हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज चैप्टर के बारे में, औसत चैप्टर के बारे में। एवरेज को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो एवरेज के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो नंबर सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, जिनमें संख्याओं का जिक्र होता है, जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ऐसे प्रश्न होते हैं। दूसरा जो चैप्टर का दूसरा भाग है, जिसमें भाषाई आधार पर प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे कहा जाएगा कि एक नाव का भार है या एक कक्षा में छात्रों की संख्या, ऐसे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पहले भाग पर बात करना चाहते हैं। तो पहला भाग जो यहाँ पर संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, उन पर बात करते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से ही हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि किस टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है कि जैसे कहा जाए कि प्रश्न दिया गया है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का, या फिर सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं से शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहला प्रश्न है 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा प्रथम। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे, तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो किताबों में फॉर्मूला दिया जाता है कि 1/2 n+1, जहाँ n क्या है कि जितनी संख्याएं कहा जाए, जैसे कहा गया है कि प्रथम 50 संख्याओं का औसत कितना है ना। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, तो इनकी जगह हम क्या रखेंगे, 50 रखेंगे, और 50 के बाद एक उसमें जोड़ देंगे तो मान आ जाएगा 51/2 को अगर हम सरल करें तो मान आ जाता है 25.5। तो एक तो ये तरीका रहा कि ऐसे ही इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसे ऐसे सरल कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब प्रश्न में कहा गया है, एक तो तरीका रहा ये, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सरल करने का कि पहली संख्या, तो प्रथम 50 संख्याएं कहा गया है, तो पहली संख्या 1 हो जाएगी और अंतिम संख्या क्या होगी, 50 हो जाएगी। तो 50 सरल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 25.5। तो दोनों तरीका आप अपना सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो ये वाली चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए। इस पर लगभग सारे प्रश्न हो जाते हैं, इस फार्मूले पर बेस्ड। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसी पर आधारित एक प्रश्न और लेते हैं कि अगला प्रश्न है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो इसको सरल कर लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कहा है, तो पहली संख्या 1 होती है ना। पहली प्लस अंतिम से हम सरल करते हैं। पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अंतिम संख्या 10 है, बटा कर देंगे 2 तो मान कितना आ जाएगा, 5.5 है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से इन प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक अगला प्रश्न इस पर बेस्ड लेते हैं। कहा गया है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करने के लिए देखते हैं हम प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। तो पहली संख्या 1 हो जाएगी, अंतिम संख्या जो होगी वो 100 होगी, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 100 तक संख्याएं, पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 100, 2 से भाग कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 50.5। तो इस तरीके से औसत पूछा जा सकता है। अब इसी के अंतर्गत आगे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, सम और विषम पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं। तो सम पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कहा जाए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है किताबों में। अगर फॉर्मूला रट लेते हैं आपको याद रहता है, तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है n+1। तो n की जगह आप 10 रखें और उसमें 1 जोड़ दें तो इसका मान आ जाएगा 11। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम 10 सम संख्या कहा गया है, तो पहली सम संख्या है 2 और 10वीं सम संख्या, ध्यान दीजिएगा, 10 सम संख्या कहा है, तो 10वीं सम संख्या, तो 10वीं सम संख्या हो जाएगी 20। तो 2 + 20 बटे 2 का मान आ जाएगा 11। तो इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, कहा गया है कि प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत कितना है। तो प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो n+1 कर सकते हैं। n का मान 60 है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो मान आ जाएगा 61। तो इस प्रकार प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत कितना आ गया, 61 आ गया। इसको आप और कैसे आसानी से सरल कर सकते थे। पहली सम संख्या होती है 2, 60वीं सम संख्या क्या होगी, 60 का दुगना, है ना, क्योंकि पहली सम संख्या क्या होगी, 2 होती है, 1 का दुगना, तो 60वीं सम संख्या क्या हो जाएगी, 60 का दुगना 120। तो 120 आप लिख लिए। पहली सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या बटे 2, मान कितना आ जाता है, 122/2 अर्थात 61। तो इस प्रकार भी आप कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा है प्रथम 200 सम संख्याओं, प्रथम 200 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 200 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का है तो n+1 से आप लगाएंगे तो n का मान 200 है। प्रथम 200 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाएगा, 1 कर देंगे तो मान आ जाएगा 201। अगर आप फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, पहली सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या। तो पहली सम संख्या हो जाएगी 200वीं सम संख्या, क्योंकि प्रथम 200 बोला है तो 200वीं सम संख्या हो जाएगी 400/2। तो मान कितना आ जाएगा, 402/2 अर्थात 201। तो ऐसे आप सरल कर सकते थे। अच्छा, यहीं पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कई बार विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। तो इन प्रश्नों में ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे पहला प्रश्न हमने कराया कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो वहीं पर यह कहा जा सकता है कि 10 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रश्न को फिर से सुनिए, 10 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसे कैसे सरल करेंगे, इसे सरल करने के लिए फॉर्मूला वही अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पर 10 तक की पूछा है कि सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहली सम संख्या हो जाएगी 2, दूसरी होगी 4, तीसरी 6, चौथी 8 और पांचवी हो जाएगी 10। तो 10 तक की ही पूछा था, तो 10 तक की सम संख्याएं कितनी हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो पहली सम संख्या होती है 2 और अंतिम सम संख्या है 10/2। तो मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो प्रथम 10 सम संख्या का मतलब अलग है, 10 तक की सम संख्या का मतलब अलग है। तो कई बार विद्यार्थी यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जाएगा आपसे कि 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसको देख लेते हैं। पहली सम संख्या है 2 और 50 तक की पूछा है, तो अंतिम सम संख्या हो जाएगी 50/2। तो मान कितना आ जाएगा, 26। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 26 आ गया। अब विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को भी देख लेते हैं, कैसे विषम संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो एक प्रश्न है, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए जो n होता है, जितना बोला जाए वही उसका औसत होता है। जैसे कहा गया कि प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो वो औसत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जितना बोला जाए, जो नंबर बताया जाए वही उसका औसत होता है। कैसे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7 और प्रथम 5 ही बोला है, तो 5वीं विषम संख्या कितनी होगी, 9 होगी। तो जो बीच वाली संख्या होती है वही तो औसत होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका औसत होता है। औसत का दूसरा फॉर्मूला भी दिया जाता है, कुल योग बटे संख्या। जितनी संख्याएं रहें कुल योग करिए पहले उसका, जितनी संख्याएं रहें, और उसके बाद कितनी संख्याएं हैं उसको नीचे रखिए। इसको सरल करेंगे तो 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24, 1, 25 बटे कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं। तो इसको सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 5। और कैसे इसको सरल किया जा सकता था, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 9 है, बटा 2, मान कितना आ जाएगा, 5।
तो इसको आप ऐसे भी सरल कर सकते थे। अगला प्रश्न है प्रथम 63 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 63 विषम प्राकृतिक संख्या कहा है, तो इसका मान कितना होता है, n ही होता है जितना बोला जाए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 63, क्योंकि बोला गया 63 प्रथम विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, है ना। तो अगर और कैसे आप समझ सकते हैं, पहली विषम संख्या होती है 1 और 63वीं विषम संख्या कैसे निकालेंगे, 63 का दुगना करिए उससे 1 कम कर दीजिए, तो 63 का दुगना 126, 1 कम करेंगे तो मान आ जाएगा 125। ठीक, तो पहली प्लस अंतिम बटे 2, तो मान आ जाएगा 126। 126 का आधा कितना होता है, 63। ठीक, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से लगभग ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, कभी कभी यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे इसी प्रश्न में दे दिया जाए कि 63 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 63 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो 63 तक की विषम बोला है, तो पहली विषम तो है 1, है ना। क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अभी दिया जा रहा है कि 63 प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यहाँ पर दिया जा रहा है कि 63 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो पहली विषम है 1 और 63 तक ही बोला है, तो अंतिम विषम हो जाएगी 63 बटे 2, तो मान कितना आ जाएगा 64 बटा 2 अर्थात 32। तो इस प्रश्न को हम ऐसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया कि 25 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 25 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो 25 तक बोला है ना, तो पहली विषम 1 है, 25 तक की कहा है, तो 25वीं विषम 25 जो संख्या है वो खुद ही विषम है, तो अंतिम विषम है 25 बटे 2, तो मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। और कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो पहली संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या 60 तक बोला है, तो अंतिम संख्या हो जाएगी 60 बटे 2, पहली प्लस अंतिम बटा 2, तो मान कितना आ जाएगा 60 1 61 का आधा कर देंगे तो 30.5, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी पर बेस्ड देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है 50 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 50 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो पहली संख्या 50, अंतिम संख्या 80 बटा 2, तो मान कितना आ जाएगा 65। इसको सरल करेंगे तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 65। अगला प्रश्न देखते हैं 36 42 48 90 96 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रश्न दिया गया 36 42, तो पहली संख्या 36, लास्ट में कहा है 96 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो पहली संख्या 36, अंतिम संख्या 96 बटा 2। अगर इस तरह के कोई भी प्रश्न पूछे जाए जिसमें लगातार संख्याएं हों या क्रमागत संख्याएं हों, उनमें अंतर एक समान हो, तो उन पे यही फॉर्मूला अपनाएंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो इसको सरल करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 96 36 कितना हो जाएगा 132 बटा 2 अर्थात 66। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है 120, 135, 150 ... 600 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, है ना। 120 पहली संख्या है, अंतिम संख्या क्या है 600 बटा 2, तो मान कितना आ जाएगा 720 बटा 2 अर्थात 360। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं संख्याओं पर बेस्ड। और कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं भाई, इसको भी देख लेते हैं। कभी कभी गुणजों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। गुणजों अर्थात अपवर्त भी हम इनको कह सकते हैं। जैसे कहा जाए कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो, तो इन प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा।
प्रश्न में कहा गया 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो इसके लिए दो फार्मूले, एक तो है पहला गुणज प्लस अंतिम गुणज। तो पहला गुणज क्या है 3 का, 3 गुणे 1 बराबर 3। अंतिम गुणज क्या है, कहा गया 3 के प्रथम 5, तो पांचवा गुणज क्या हो जाएगा, 3 का पांचवा गुणज मतलब 3 गुणे 5 मतलब 15। तो पहला प्लस अंतिम बटा 2, 15 3 18 बटा 2 अर्थात 9 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे, दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। जैसे कहा गया कि 3 के प्रथम 5, तो 3 लिखिए गुणा कर दीजिए, प्रथम 5 बोला है ना तो एक संख्या बढ़ा दीजिए 6 बटे 2, मान कितना आ जाएगा 6 त्रिक 18 अर्थात 9। तो चाहे आप ये तरीका अपनाएं कि जिसका गुणज कहा जाए उसको लिख लीजिए, प्रथम 5 या जितना भी कहा जाए उससे एक संख्या आगे बढ़ा दीजिए। कहा गया कि 3 के प्रथम 5, तो हमने एक बढ़ा के लिख दिया 6, 3 गुणे 6 बटे 2, तो मान कितना आ गया 9। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया कि 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। 10 के प्रथम 12, तो 10 लिखेंगे गुणा कर देंगे, 12 से एक बढ़ा दीजिए 13 बटे 2, तो 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 13 पचे 65। इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 65। अगला प्रश्न, इसी को पहले हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। 10 का पहला गुणज, पहला गुणज कितना हो जाएगा, 10 गुणे 1 बराबर 10। 10 का प्रथम 12 गुणज कहा गया है ना, तो 12वां गुणज कितना हो जाएगा, 12वां गुणज कितना हो जाएगा 10 गुणे 12 अर्थात 120। तो पहला गुणज है 10, अंतिम गुणज है 120, बटा कर देंगे 2, तो मान आ जाएगा 120 10 130, आधा करेंगे तो 65। तो इस प्रकार संख्याओं पर बेस्ड जो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं उन पे हमने आज बात की। तो अगले पार्ट में हम कुछ और प्रश्नों को लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।